लाइट नेपाल से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो खौफनाक हैं, दिल कपा देने वाले हैं। नेपाल के रसुआ इलाके में सैलाब ने सब कुछ छीन लिया। वहां पर सिर्फ पानी और मिट्टी का कीचड़ नजर आ रहा है। अब खतरा भारत की तरफ भी है। अगले कुछ घंटे बिहार के बॉर्डर इलाके के लिए काफी अहम है। बिहार के वो जिले जो कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां पर इस बाढ़ का पानी अगले कुछ घंटों में पहुंच सकता है। इसको देखते हुए भारत सरकार भी और इसके साथ बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार उन संभावित क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जो बहुत सेंसिटिव जोन है वहां से लोगों को हटाया भी जा रहा है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक नेपाल के रसुआ इलाके में अचानक आई बाढ़ के बाद 291 विदेशी नागरिक लापता है, जिसमें कम से कम 105 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। लापता विदेशी नागरिकों में अमेरिका के 3, मलेशिया के 17, ब्रिटेन के 12, दक्षिण अफ्रीका के 4, ऑस्ट्रेलिया का 1, नीदरलैंड का 1 नागरिक शामिल है। बाकी 103 लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। तिब्बत की सीमा से लगे मध्य नेपाल के 2 जिलों में अचानक आई जबरदस्त बाढ़ से कई लोगों की मौत भी हो गई है। नदी के किनारे बसे इलाकों में भारी तबाही का मंजर है। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समय के मुताबिक सुबह तकरीबन 9 बजे तिब्बत की ओर से भोटे कोशी नदी में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा। इससे तिब्बत से सटे रसुआ और धाडिंग जिले और काठमांडू के दक्षिण पश्चिम में स्थित नुवाकोट जिला प्रभावित हुए। अधिकारियों का कहना है कि रसुआ में स्थानीय बारिश के कारण बाढ़ नहीं आई, बल्कि तिब्बत की ओर भारी बारिश और एवलांच यानी कि हिमस्खलन के कारण ऐसा हो सकता है। हालांकि अभी तक सही कारण का पता नहीं चल पाया है। हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार को आई बाढ़ रसुआ में बारिश के कारण नहीं हुई थी। हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग के सूचना अधिकारी दिनकर काइस्त के मुताबिक ऐसा नहीं लगता कि रसुआ में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई थी। नेपाल के ऊपरी इलाके में गंडक नदी के कैचमेंट एरिया में अचानक फ्लश फ्लड से बिहार के निचले इलाकों में तबाही का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल की नदियों से आने वाला भारी जल प्रवाह को देखते हुए राज्य सरकार ने गंडक तटबंध के आसपास बसे आधा दर्जन जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उच्च स्तरीय आपात बैठक कर अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राहत बचाव तंत्र को पूरी तरह मुस्तैद किया गया है। गंडक बैराज के गेटों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जान माल के नुकसान को रोका जा सके। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक नेपाल के रसुआ, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा, लमजुंग और तनहु जिलों में फ्लश फ्लड का सबसे ज्यादा जोखिम है। इसके अलावा दोलखा, सिंधु, पाल्चोक, कोसी और बागमती के तटीय इलाकों में भी मध्यम स्तर का खतरा जताया गया है। नेपाल के इन इलाकों में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण बिहार की गंडक नदी में अचानक 3 मीटर करीब 15 से 17 फीट तक जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। संबंधित जल संसाधन पदाधिकारियों और इंजीनियरों को अपने अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने, तटबंधों सहित जल संसाधन संरचनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के आदेश तुरंत जारी कर दिए गए हैं। भूस्खलन आ जाने के कारण गंडक नदी का बहाव अगले आधे घंटे में काफी तेज होने की संभावना है। जानमाल की सुरक्षा के लिए माइकिंग कराई जा रही है और पूरे बिहार के जो भी बॉर्डर इलाके जहां भी खतरा मंडरा रहा है वहां पर हाई अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के संभावित खतरे से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम भी वहां पर उठाए जा रहे हैं ताकि जानमाल का नुकसान बचाया जा सके। किन जिलों में सबसे ज्यादा अलर्ट है बताते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में स्पेशल अलर्ट वहां पर किया गया है। तटबंधों की निगरानी के लिए सभी जिलाधिकारियों को पुलियों, निचले इलाकों और कमजोर तटबंधों की 24 घंटे जांच के निर्देश दिए गए हैं। राहत शिविर और नावों की व्यवस्था की गई है। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सामुदायिक रसोई और राहत शिविर भी तैयार किए गए हैं। नदी किनारे बसे हुए गांवों में लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए लगातार अनाउंसमेंट भी वहां पर कराए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल नदी से सटे हुए इलाके हैं वहां से लोगों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में वो पानी बिहार के सीमावर्ती जिलों में आ सकता है। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हालात
या तो किसी नए ग्लेशियर के बनने या किसी पुराने ग्लेशियर के फटने के कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम अभी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं, इसलिए असली कारण अभी पता नहीं चला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तिब्बत की ओर से बाढ़ का खतरा अभी भी टला नहीं है और हमें सावधान रहने की जरूरत है। द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के अचानक बढ़ने के कारण का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लोफ या किसी अन्य कारण से हुआ है। रसुआ, नुआकोट, धाडिंग और चितवन सहित निचले इलाके वाले कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में नेपाल सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर शुरू किया गया है। नेपाल सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुआ जिले के तिमुरे और आसपास के सावप्रेसी इलाके में भारी तबाही हुई है, जिसमें गाड़ियां, सामान, दूसरी संपत्तियां सब कुछ बह गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रसुआ है, जो काठमांडू से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तिब्बत की सीमा के पास में बसा हुआ है। बागमती प्रांत पुलिस कार्यालय ने एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया है कि अचानक आई बाढ़ के बाद नुआकोट जिले की बिदुरनगर पालिका से 3 पुरुषों की और एक महिला का शव भी वहां पर बरामद किया गया है। शुक्रिया।